तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते मजीद खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने शहरियत तरमीमी कानून 2019 की जवाज को चैलेंज करने वाली अर्जियों से मुताल्लिक दस्तावेजात मुरतब करने के लिए पीर को 2 नोडल एडवोकेट्स का तकर्रुर किया है। चीफ जस्टिस यू उत्तम ललित और जस्टिस एस रविंदर भट्ट और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने दरख्वास्त गुजारों में शामिल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की वकील पल्लवी प्रताप और मरकजी हुकूमत की तरफ से पेश होने वाले वकीलों में से एक अग्रवाल को नोडल वकील के तौर पर मुकर्रर किया और इस मामले की अगली समाअत के लिए 6 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की गई है। बेंच ने नोडल एडवोकेट से कहा कि वो दरखास्तों में तनाज़े के अहम नुकात को शामिल करते हुए जोग्राफियाई और मजहबी दर्जाबंदी को मद्देनजर रखते हुए डिजिटल तरीके से 1 या 2 अहम दस्तावेज तैयार करके मुतल्लिक़ अर्जियों के वकला के साथ शेयर करें। बेंच ने नोडल वकला से कहा कि वो तनाज़े के अहम नुकात को मुरतब करते वक्त जोग्राफियाई और मजहबी दर्जाबंदी को जहन में रखें। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कहा कि इस मामले में 232 दरखास्तें दाखिल की गई हैं। इनमें आसाम से 50 और त्रिपुरा से 3 को छोड़कर दीगर के मामले में मरकजी हुकूमत ने अपना जवाब दाखिल किया है। सॉलिसिटर जनरल ने आसाम और त्रिपुरा के जोग्राफियाई महलों का हवाला देते हुए इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए कुछ और वक्त की दरखास्त की। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सिर्फ चंद दिन का वक्त दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 सितंबर को मरकजी हुकूमत से कहा था कि वह 31 अक्टूबर को होने वाली अगली नमाज से पहले दरखास्तों पर अपना जवाब दाखिल करे। मरकजी हुकूमत ने एक हलफनामा दाखिल करके जवाब दाखिल किया जिसमें सीएए को चैलेंज करने वाली अर्जियों की मुखालिफत की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हतक आमेज खबर शाये करने के इल्जाम में इंडिया टुडे ग्रुप के उस वक्त के चेयरमैन अरुण पुरी के खिलाफ दर्ज मुजरिमाना हतक इज्जत के मुकदमे को पीर को मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस यूयू ललित की सरबराही वाली बेंच ने इंडिया टुडे मैगजीन के 30 अप्रैल 2007 के शुमारे में मिशन मिसकंडक्ट के उन्वान से शाये होने वाले एक खबर के सिलसिले में पुरी के खिलाफ दर्ज मुजरिमाना हतक इज्जत मुकदमे को मनसूख करने का हुक्म देते हुए उनकी अपील कबूल कर ली। बेंच ने ताम वाज़ेह किया कि इस मामले में एडिटर इन चीफ पुरी की अपील को कबूल कर लिया गया है जबकि रिपोर्ट लिखने वाले सहाफी की अपील को खारिज कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ललित ने मामले की समाअत के दौरान कहा कि हम एडिटर को राहत देंगे लेकिन नामनिगार को नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने अप्रैल में पुरी और दीगर के खिलाफ दर्ज मुकदमा को मनसूख करने से इनकार करते हुए उनकी दरखास्त को खारिज कर दिया था। इसके बाद दरखास्त गुजारों ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। दरखास्त गुजार पुरी की तरफ से पेश होते हुए सीनियर एडवोकेट के विश्वनाथन ने लिखा कि एम मैथ्यू मुकाबला केरला हुकूमत के मामले में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए दलील दी कि मुतालिका खबर की इशाअत के वक्त एडिटर इन चीफ को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। नई दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस के सामने पटेल चौक में सरदार पटेल की यौम पैदाइश तकारीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मर्द-ए-आन सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी यौम पैदाइश पर खराज पेश किया। इस मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आजानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए। उन कायदीन ने आजानी की खिदमात को भरपूर खराज पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में एकता दिवस तकरीब में कहा कि मैं एकता नगर में हूं लेकिन मेरा दिल मोरबी के मुतासरीन से जुड़ा हुआ है। मोदी ने कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ गोशों से यहां एकता नगर में आए पुलिस फोर्स के साथ ही एनसीसी के नौजवान, फन से वाबस्ता तमाम फनकार, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एकता दौड़ रन फॉर यूनिटी में हिस्सा लेने वाले शहरी भाई बहन, मुल्क के तमाम स्कूलों के तलबा और तालिबात, दीगर मौजिरीन और तमाम अहले वतन में एकता नगर में हूं लेकिन मेरा जहन मोरबी के मुतासरीन से जुड़ा हुआ है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा दर्द कम ही महसूस किया। एक तरफ दर्द से लबरेज दिल है और दूसरी तरफ अमल और फर्ज का रास्ता है। मैं राह फर्ज की जिम्मेदारियां निभाते हुए आपके दरमियान हूं लेकिन हमदर्दी से भरा मेरा दिल मुतासिरा खानदानों के बीच है। उन्होंने कहा कि मैं हादसे में जान गंवाने वालों के अहलिकाना से ताज़ियत का इजहार करता हूं। हुकूमत गम की इस घड़ी में हर तरह से सोगवार खानदानों के साथ है। गुजरात हुकूमत कल शाम से पूरी ताकत के साथ राहत और बचाव कामों में लगी हुई है। रियासती हुकूमत को भी मरकजी हुकूमत की तरफ से भरपूर मदद दी जा रही है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीमों को बचाव ऑपरेशन में तैनात किया गया है। फौज और फिजाइया भी इमदादी कामों में मसरूफ हैं। जो लोग अस्पताल में जेर इलाज है वहां भी मुकम्मल चौकसी है। लोगों को कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े इसको तरजीह दी जा रही है। वजीर आजम ने कहा कि हादसे की इत्तला मिलते ही गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र भाई पटेल ने रात में ही मोरबी का रुख इख्तियार किया। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने अपनी दादी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी को उनकी 38वीं बरसी के मौके पर खराज पेश किया। हिंदी में किए गए ट्वीट में वायनाड के रुकने पार्लियामेंट ने
दादी, मैं आपकी मोहब्बत और संस्कार मेरे दिल में रखा हुआ हूं। जिस हिंदुस्तान के लिए आपने अपनी जान कुर्बान की, उसको बिखरने नहीं दूंगा। साथ ही राहुल गांधी ने अपनी दादी की नाश की वीडियो भी शेयर की। इस वीडियो में कम उम्र राहुल गांधी अपनी दादी की नाश के सामने ठहर कर रो रहे हैं। इस वीडियो में उनके वालिद राजीव गांधी भी है, जो अपनी मां की मौत पर गमज़दा हैं। इस वीडियो में इंदिरा गांधी के एक जलसे का मंजर भी पेश किया गया, जिसमें खिताब करते हुए वो कह रही हैं कि उन्हें फिक्र नहीं है कि वो जिंदा रहें या मरें, लेकिन उनको किसी चीज पर फख्र है तो इस बात पर है कि उनकी सारी जिंदगी खिदमत में गई। साथ ही वीडियो में इंदिरा गांधी के कारनामों को भी उजागर किया गया। उनके इंटरव्यू और अक़वाम मुत्तहिदा से उनके खिताब के एक हिस्से को भी इस वीडियो में शामिल किया गया है। कांग्रेसर मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात हादसे को संगीन वाकया करार देते हुए इसकी तहकीकात का मुतालबा किया। खड़गे ने आज कहा कि इस मामले में जबरदस्त लापरवाही हुई है और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से तहकीकात कराई जानी चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि यह भी मालूम होना चाहिए कि जब हाल ही में इस पुल की मरम्मत हुई है तो फिर यह हादसा कैसे हुआ। उन्होंने कहा कि यह बड़ा सवाल है कि जब यह पुल बहुत पुराना था तो फिर एक ही वक्त में इतनी बड़ी तादाद में लोगों को उस पर जाने की इजाजत किसने दी। इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। उनका कहना था कि इस हादसे के तमाम कसूरवारों को सजा देना बहुत जरूरी है। खड़गे ने मुतासिरीन के अहलखाना को राहत देने का भी मुतालबा किया। उन्होंने कांग्रेस के कारकुनों से अपील की कि वो मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करें। बैक टू विलेज प्रोग्राम की कड़ी के तहत आज जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा बसीरुल हक चौधरी ने चरसोअंतीपुरा में अपनी नौइयत के पहले रोजगार मेले का इनेकाद किया, जिसमें जिले के कई अफसरों ने शिरकत की। प्रोग्राम में आम लोगों के अलावा नौजवानों की एक अच्छी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर नौजवानों को सरकार की तरफ से चलाई जा रही मुख्तलिफ स्कीमात के बारे में जानकारी फराहम की गई, ताकि नौजवान इन स्कीमात से फायदा हासिल करते हुए न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरे नौजवानों के लिए रोजगार के वसाइल पैदा कर सके। में हमारे सेक्रेटेरिएट से एक ऑफिसर जो हैं वो यहाँ पे तैनात थे, जिन्होंने बैक टू विलेज में तो इनकी 2-3 चीज़ें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक तो फैक्ट्री को लेके था, दूसरा इनका वाटर फैसिलिटी जो थी उसको लेके था, और तीसरा जो है वो इरिगेशन को लेके था उसके लिए। तो हमने इन तीनों चीज़ों को असेस किया है, तीनों चीज़ों पे काम होगा और टाइमली जो है इनकी चीज़ें जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। जैसे मैं बिजली का बताऊं कि उसके लिए मैंने जो इंडस्ट्री को बिजली चाहिए, कंसर्न डिपार्टमेंट को हमने बोला है कि इनकी मैपिंग करके सो दैट कि इनको बिजली इजली से इजली कैसे प्रोवाइड की जाए। दूसरा ये है कि जो बैट की इंडस्ट्रीज थी उनकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट की जाए और उसको 1 हफ्ते में हम कंप्लीट भी करेंगे। तीसरा ये है कि जो वाटर फैसिलिटीज की हैं उसमें कुछ प्लांट्स हमारे बन रहे हैं, तो इस सीजन में या मार्च के बाद जो है वो प्लांट जो है एस्टैब्लिश हो जाएंगे, जिससे इनकी पानी की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। तीसरा इरिगेशन का एक बहुत बड़ा इशू है इनके लिए, क्योंकि जब पानी कम होता है तो इनको इरिगेशन। अमेरिका के कोलोराडो के अरोरा में फायरिंग से 4 अफराद की मौत हो गई। अरोरा पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जारी बयान में बताया गया कि एक घर में फायरिंग की इत्तला मिली। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर दाद पहुंची और घर से 3 अफराद और एक खातून की नाशें बरामद की। मुश्तबा अफराद में से एक की शिनाख्त जोसेफ कैस्टोरिना के तौर पर की गई है और कहा जाता है कि वो घर में हलाक होने वाली खातून के साथ काम करता था। फायरिंग से मरने वाली खातून के अहलखाना ने मुकामी टीवी को दिए गए बयान में कहा कि कुछ मुश्तबा अफराद घर में छुपे हुए थे। जब घर के लोग एक तकरीब से घर वापस आए तो घर में छुपे बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस के मशरिक में वाक़ कोएना में हालोवीन पार्टी में फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद हलाक और 2 दीगर जख्मी हो गए। मुकामी हुक्काम ने इतवार को यह इत्तला दी। लॉस एंजलिस काउंटी शरीफ के महकमे ने कहा कि जख्मियों का इलाज किया जा रहा है। पार्टी में शामिल एक शख्स ने फायरिंग की और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि पुलिस बेलब्रोक स्ट्रीट के 17,000 ब्लॉक पर मुकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन 12:27 पर पहुंची और यहां पेश आने वाले वाक़े में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। 3 दीगर अफराद को मुकामी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनमें से एक को बाद में मुर्दा करार दिया गया। फायरिंग के वाक़े की तहक़ीक़ात की जा रही है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हल्का असेंबली मुनुगुरु के ज़िमनी इंतखाब के लिए तैयारियां मुकम्मल। पुलिस का वसी बंदोबस्त। 6 करोड़ 80 लाख की नकदी और 4,500 लीटर शराब जब्त। तेलंगाना में सरमायाकारी का सिलसिला जारी। अटारो इंडिया ने 600 करोड़ की सरमायाकारी के जरिए 300 अफराद को रोजगार की फराहमी का किया ऐलान।
टीआरएस की फलाही स्कीमात मुल्क भर में मिसाली, अब आम टीआरएस को बनाएं कामयाब। मुरुगुरु के लकारम में इंतखाबी जलसे से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। बीजेपी झूठ का डीएनए बन गया, किशन रेड्डी बंडी संजय घटिया सियासत में मसरूफ। तेलंगाना भवन में रियासती वजीर हरीश राव का मीडिया से खिताब। सुप्रीम कोर्ट ने सीए पर 2 नोडल एडवोकेट किए मुकर्रर, 6 दिसंबर को होगी समाअत। मेरा दिल मोरबी के मुतासरीन से जुड़ा हुआ है, गुजरात में एकता दिवस तकरीब से वजीर आजम मोदी का खिताब। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।